मधुर महावाक्य में मीठे बाबा हमें गुप्त बात समझाते हैं। सो आज है 13 जनवरी 13 फरवरी 2026। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न: श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर: तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन 5 विकारों ने सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को ही राज तिलक देते हो। बड़ी बड़ी बातें हैं ना। राज तिलक छोटी चीज़ है क्या? गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जमी तो जमी, आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं, बाबा बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला अर्थात सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। किसी न किसी प्रकार से सब याद करते हैं, परंतु उनको यह नहीं पता कि हमको उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। यह सभी को नहीं पता। तुम जानते हो, हमको बाप जो सत्ययुगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल अखंड अढोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। हमारी बादशाही को कोई डर नहीं है। फिर जी, कोई लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वह एक ही धर्म है, द्वैत नहीं है। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं ना, तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े से बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है ना। तुमको कोई ठाठ नहीं करना। हालांकि तुम इस धरा पे बहुत बड़े हो। कितने बड़े? नेक्स्ट टू गॉड है। फिर भी ठाठ नहीं करना, साधारण रहना है, जैसे ब्रह्मा माँ। तुम देखते हो, बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वह कितना साधारण रहते। यह भी बच्चे जानते हैं। यह हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम करते ही रहते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता। बुद्धि को बिल्कुल ही उनके ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया। जो कोई काम के नहीं रहे, बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं,
परंतु मिलता उससे कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। अभी देखेंगे शिवरात्रि में भक्तों की धूम। कितना क्या क्या करेंगे, कितनी दूध और कितना घी और कितना चावल और कितना बिना पानी के व्रत करेंगे, रात दिन करेंगे। तो बाबा कहते कितना धक्के खाते हैं, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते उतना उतना अकल्याण ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है ना वो पवित्र रहते थे। ऋषि मुनि का गायन क्या है, वह पवित्र रहते थे। वह भी नेति नेति कहते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवहम ततत्वम, सर्वव्यापी है शिव, तेरे में शिव मेरे में शिव। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो भी रॉन्ग है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में उनके नहीं आता। किसके बुद्धि में पिता अक्षर नहीं आता? हाँ जी। तो बाबा कहते हैं देखो, कहने मात्र कह देते, अपरम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक ही उठेगी उनकी भी। भारत स्वर्ग का वर्षा, बाप ही भारत में आके स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वो बाप है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं नरक में? जानते नहीं बाप को। हम अब मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? क्योंकि उसको जानते नहीं बाप को। हेवनली गॉड फादर कौन है जानते नहीं, तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? ये किसी के भी बुद्धि में नहीं आता कि परमपिता ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सत्व प्रधान समझदार होती है, फिर क्या होता उसके साथ, आत्मा के साथ? फिर सतो रजो तमो में आती जाती है। बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है? आई? समझ आ गई? पक्का? भूलते नहीं? अभूल बन गए? आत्माभिमानी दृष्टि कृति वृत्ति हो गई? क्या भूल जाते हैं? अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था ना तो हमारा राज्य था, एक ही मत। हमारे राज्य में कैसे था? एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा, एक ही राज्य। झगड़े की बात ही नहीं। कितना सुंदर है, सब कुछ एक एक। और अभी क्या है, सब कुछ आने का कितना आने के काउंट ही नहीं कर सकते। हमारा जब नई दुनिया में जब नई दुनिया भारत था ना तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा और महारानी का राज्य था। फिर क्या हुआ? द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भला वहाँ भी हद का बाप तो तुम्हें मिलता है। कहाँ? सतयुग में तुम्हें वहाँ भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। ये राजाई का वर्षा बेहद का बाप ही दिलाता है। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता, विकारी संबंध हो जाता, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाई भी थे तो पुजारी राजाई भी थे। सतयुग में त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता
तो यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी, भगत बन जाते। बड़े से बड़ा राजा तो सूर्यवंशी पूज्य था, वही फिर पुजारी बन जाते। अभी तुम तो वाइसलेस बनते हो, उसकी ही प्रारब्ध तुम्हें 21 जन्मों के लिए मिलती। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। क्या होता है भारत में? भारत में है देवी देवताओं की पूजा, मंदिर बांध के पूजा शुरू होती है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में है झाड़ में। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों की फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना। जैसा बीज छोटा होता, झाड़ कितना बड़ा है। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता। ढेर के ढेर शास्त्र बन जाते। अब बाप बच्चों को कहते हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खल्लास हो जाती है। अब मुझे याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है। देखो कितनी खूबसूरत रहते हैं, कितनी खूबसूरत है भक्ति, कितना चकाचौंध। नाच तमाशा गायन आदि पर कितना खर्चा करते भक्ति के नाम पे। अब बाप कहते हैं, मुझे बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, आदि सनातन अपने धर्म को भी याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते ही आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को याद करते रहते सन्यासी। वास्तव में सन्यासी जब सत्व प्रधान है ना, तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है, इसलिए शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते ब्रह्म की याद में रहेंगे तो शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे लीन कोई हो नहीं सके जी। आत्मा तो अविनाशी है ना, वो लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माता कूट करते हैं। भक्ति मार्ग में कितना माता कूट करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। मिलता और समझते भी कुछ नहीं, मिलता भी कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में कितना माता कूट करते हैं, फिर क्या कह देते हैं, भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। आ गया अभी ब्रह्मा के रूप में तो भी मानने को तैयार नहीं। अब कौन राइट है बताओ। वह कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाएंगे तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, और गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखलाएंगे। टीचर घर बैठ के कभी प्रेरणा करता है क्या? विद्यार्थियों को टीचर घर बैठ के प्रेरणा नहीं करता, सामने बैठ के समझाता है तरी अच्छे से, हाँ विधि से समझाता है, बोर्ड एंड बुक के द्वारा, है ना। तो टीचर घर बैठ के प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर ही नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भले शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु यह ड्रामा की नोंद है। उन्हों को यह मुसल आदि तो बनाने ही हैं, बॉम्ब बारूद मिसाइल्स बनाने हैं। यह सिर्फ महिमा गाई जाती है, कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म संस्थापक को भी गुरु ही कह देते सब, लेकिन वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता जो सद्गति करे। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, किसी की सद्गति नहीं करते। इसीलिए गुरु जब धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली नीचे आ जाती है। सद्गति तो किसी को भी वो गुरु नहीं कर सकते, या धर्म संस्थापक सद्गति नहीं कर सकते। तो कौन करता है सद्गति? एक शिव बाबा परमपिता। तो बाबा कहते हैं
सदगति तो किसी की करते ही नहीं है कोई धर्म पिता, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति भी देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकते। सब कहते पतित पावन, भला पति से कोई कितना भी प्यार हो, फिर भी मुख में हे भगवान हे ईश्वर आत्मा कहती रहती है ना। क्या उदाहरण दिया बाबा ने, क्या एग्जाम्पल दिया? किसी को अपने पति से बहुत प्यार होता है, फिर भी मुख से निकालती तो है ना हे भगवान हे ईश्वर, क्योंकि वह सर्व का सदगति दाता है। बाप बैठ समझाते मीठे बच्चे, ये सारी रचना है, रचता बाप मैं ही हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हो, इसलिए क्या करना पड़े अभी वर्षे के लिए? मुझे याद करो। हे परमपिता क्षमा करो, रहम करो हमें। बाबा सिखाते कैसे बोलना है बाप से। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का बाप वर्षा देता हो, इसीलिए मुझे ही याद करते हैं। क्या कहते हैं? और हे परमपिता क्षमा करो, दया करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं, कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, वो यह भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मैं कोई इन्हों के द्वारा पुकारा हुआ नहीं आ रहा हूँ, मुझे किसी ने पुकारा और मैं चला आया, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं मेरी भक्ति मार्ग में अनेक तरह से महिमा करते हैं, ये भी ड्रामा में अपना पार्ट है। लेकिन बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकार पर नहीं आता, यह तो ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नोंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, कलयुग व विनाश, कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ, इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हूँ। बच्चे भी कहते हैं बाबा अभी हम जान गए हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, दुनिया में है, दुनिया में क्या है? भक्ति। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की ही प्रारब्ध से चढ़ती कला होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई क्या? अनेक होंगे ना। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। इस रावण राज्य से जीवन को मुक्त अनुभव करते वो सारे जनक हैं। बाबा जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। क्या जान रहे भगवान? सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। क्या बोला बाबा ने? पहले मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति। मुक्ति में मना कहाँ जाएंगे और जीवन मुक्ति मना? बहुत अच्छा। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। ये चक्र सारा और इसका राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। बाप कहते हैं इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान और जड़जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं।
भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता ही नहीं। हे देवता धर्म के परंतु इस समय यह समझते नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे ना। समझते हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएंगे। यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार ही रस्म पड़ जाती है, खुद को हिंदू कहलाने लग जाते हैं। फिर आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भले गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उनसे पूछो तो सही की तुमने हिंदू धर्म, तो बोलो उनको पूछो कहाँ से आया भाई हिंदू धर्म, तो कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया, लेकिन कब? द्वापर में बोलेंगे। अब द्वापर में कैसे आएगा, वो तो सतयुग का राजकुमार है। द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल गए, हिंदू कहलाने लगे खुद को। इसलिए उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वह सब अच्छा कर्म करते हैं, यह सब छीछी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से रहे हैं ना, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़ी विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तभी ही अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने के लिए, यह पाठशाला है। तो पाठशाला में क्या होता है, रोज का ही पाठ पढ़ना होता है। तो यहाँ पे संडे भी छुट्टी नहीं है। तो यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा तुम सुनते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा भी कहते हैं। ये कथा को क्या क्या अभी जो हमारा चल रहा है पढ़ाई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, माना गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड, इसमें जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये किसके लिए है? नर से नारायण बनने की कथा तुम सुनते हो। इसी कथा को कोई अमर कथा कहता, सत्यनारायण की कथा, तीसरे की कथा भी यही चल रही है। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। तीनों का अक्षरार्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं, तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक पना कोई तुमसे लूट ना सके। ओम। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। सदा यह स्मृति रखनी है, हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसीलिए एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत भी करनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवा को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने मेरे सिर पे हाथ रख के वरदान देते हैं। आगे चल कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवा को हैंडल करने वाले सिद्ध स्वरूप भव।
जी, वरदान का विस्तार। आगे चलकर चारों ओर की सेवा के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम या टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। वायरलेस सेट हमारा योग, हमारे संकल्प, हमारी याद। हाँ, तो ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी कर्मयोगी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन: परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। अव्यक्त इशारे: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट भी करना है। जब यह दो बातें सदा ध्यान पर रहेगी ना, तब बाप जो है, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा और बाप की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे